हेलो बच्चों, लेट्स प्ले द गेम। क्वेश्चन देखते हैं। ए कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेट एट द रेट f थ्रू द डिस्टेंस s, then continues at constant speed for time t and then decelerate at the rate f by 2 to come to rest if the total distance traversed is 50 s। देखो बच्चों, देखो ये कह रहा है कि कार जो है वो एक्सेलरेट कर रही है डिस्टेंस s तक, उसके बाद में कांस्टेंट स्पीड t पे इसने मेंटेन किया है, उसके बाद डी एक्सेलरेट हुआ है और कम टू रेस्ट। ठीक है बच्चों, हिंदी में देखते हैं। विरामावस्था से प्रारंभ होकर एक कार s दूरी तक f त्वरण से त्वरित होती है, तत्पश्चात f/2 दर से अवमंदित होकर रुक जाती है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है ये वाली इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। सो प्लीज़ यहाँ मेंशन कर लीजिएगा। आप क्या मेंशन करोगे? यहाँ मेंशन करोगे इसके बाद, इस लाइन के बाद आप मेंशन करोगे कि कार t समय तक नियत वेग से चलती है, तत्पश्चात f/2 दर से अवमंदित होकर रुक जाती है। ठीक है बेटा, बाकी सही है ये। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करें। देखो बेटा, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो सिंपल सा इस क्वेश्चन को फील लेना हो तो आप हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में VT डायग्राम को बनावें। जैसे ये बोल रहा है पहले एक्सेलरेट हो रही है, बाद में कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है और फिर वापस इसका वेलोसिटी 0 हो रही है। ये डैश लाइन बना रहा हूँ मैं। ठीक है बच्चों, ये डैश लाइन बन गई। तो लेट अज्यूम कि इसने जो वेलोसिटी ली है वो v है। ठीक है, ये वेलोसिटी इसको अब मिल गई। यहाँ पे यदि मैं इसको थीटा लिखूँ, θ1, और यहाँ लिखूँ θ2, तो आपको पता होना चाहिए। देखो कुछ चीज़ें साथ साथ में अपने को याद आती जाएंगी। यदि मैं θ1 की बात करता हूँ तो यहाँ पे θ1 जो है VT ग्राफ की ढाल, VT ग्राफ का स्लोप अपने को क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है, त्वरण की इन्फॉर्मेशन देता है। तो यहाँ पे θ1 किसके बराबर होगा? f के बराबर, और θ2 जो है वो किसके बराबर होगा? f/2 के। अवमंदन का साइन का टेंशन नहीं लेना है क्योंकि इसने पहले से ही बोल दिया है। ठीक है बेटा, अब देखिए आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सिंपल सी एक चीज़ बताइए। जैसे मान लो यहाँ पे इसने इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि ये जो है ये s है, ठीक है, और यहाँ पे t टाइम तक ये ट्रैवल कर रहा है, और टोटल जो है मतलब s प्लस में मान लिया ये जो है ये s डैश प्लस में s डबल डैश इज़ इक्वल टू 15s। एक तो ये इन्फॉर्मेशन अपने को गिवन है। ठीक है भाई, ये s ही है, ये s ले लीजिए आप, 15s। यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन गिवन थी, ये अपन ने लिख ली। अब फाइंडिंग देखते हैं फटाफट। यदि मैं v की यहाँ से इक्वेशन लिखूँ तो आई थिंक मैं ये लिख सकता हूँ थर्ड इक्वेशन से 2fs। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे यदि बात अवमंदन हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे यदि मैं लिखूँ तो यहाँ पे वेलोसिटी इसके पास v थी और यहाँ 0 हो गई, तो वापस यहाँ पे भी यदि मैं इक्वेशन लिखूँगा तो मेरे पास बच्चों क्या आएगी? ध्यान से देखिए, f/2 इंटू इसको मैंने क्या माना है? डबल डैश। ठीक है, अब ये दोनों बराबर हैं क्योंकि यहाँ पे जो वेग है वो नियत है। यदि ये दोनों बराबर हैं तो यहाँ से आपके पास क्या निकल के आएगा? s डबल डैश इज इक्वल टू 2s। यदि ये इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाती है तो s डबल डैश की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो यहाँ से आपके पास s डैश की इन्फॉर्मेशन कितनी आ जाएगी? 12s। ठीक है बच्चों, जो मैं कह रहा हूँ साथ साथ में ट्राई करते रहिए। यदि s डैश की इन्फॉर्मेशन आपके पास आ गई कि s डैश जो है वो किसके बराबर है बच्चों? 12s के बराबर है। ठीक है, और s डैश बेसिकली है क्या? ये वाला पोर्शन है s डैश। तो s डैश को मैं क्या लिख सकता हूँ? VT लिख सकता हूँ बच्चों। ठीक है, और v की जो इक्वेशन है वो मैं यहाँ से ले लेता हूँ जिसके अंदर s आ रहा है। क्यों? s से s एक s कैंसिल आउट करना है अपने को। ठीक है, फिर 1 की वैल्यू चाहिए अपने को, तो v की जगह मैं यदि यहाँ रखता हूँ 2fs इंटू में t इक्वल टू 12s। अब इसको स्क्वायर कर दो, ये रूट में है यहाँ तक, तो 2fs t स्क्वायर, ध्यान से देखते रहना आप, इक्वल टू 144 s स्क्वायर। एक s से एक s उड़ जाएगा, एक s को खा जाएगा। अब देखिए ये 2 यहाँ चला जाएगा। आपको बेसिकली s की वैल्यू चाहिए, तो s जो है अपने पास आएगा
ये वाला s, ये 144 नीचे ले जाओ, ठीक है, ये स्क्वायर है यहाँ पे, ये s बचेगा। 144 को जब मैं नीचे ले जाऊँगा तो 2 से 144 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/72 f t स्क्वायर, ये अपना फाइनल आंसर होगा। तो थर्ड विल बी आंसर। तो इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे प्लीज़ हिंदी वाले बच्चे लिख लें कि ये t समय तक नियत वेग से या नियत चाल से चल रहा है, ठीक है। इसकी अप्रोच समझ में आ गई होगी आपको। देखो ट्रिक की जो बात है, देखो ट्रिक कुछ नहीं होती, आप खुद जब क्वेश्चंस करोगे तो जब आप क्वेश्चंस के नंबर आपके ज़्यादा हो जाएंगे तो कई कई जगह आप खुद ही शॉर्ट मेथड निकालेंगे, ठीक है। तो वही चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके मेथड आप कभी नहीं भूलोगे। चलिए अब आगे चले। यहाँ देखो, द वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज रिड्यूस फ्रॉम दिस टू दिस, ठीक है, क्वेश्चन गिवन है। तो लेट अज्यूम मैंने ये मान लिया कि ये आपके लकड़ी का तख्ता है, ये वुडन ब्लॉक ऑफ थिकनेस 10 सेंटीमीटर, द रिटार्डेशन, ठीक है, ये टोटली ले लिया, ये 10 सेंटीमीटर है, ये आपके लकड़ी का गट्ठा हो गया, ठीक है। यहाँ से बुलेट आ रही है 200 मीटर पर सेकेंड किसके पास है वेलोसिटी, और जब निकल रही है तो 100 मीटर पर सेकेंड। एकदम इजी क्वेश्चन है। कैसे, अब ध्यान से देखिए। थर्ड इक्वेशन, क्यों, जब भी देखो यहाँ वेग गिवन है, यहाँ पे वेग गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, तो मैं कौन सी लगाऊंगा, थर्ड इक्वेशन ही लगाऊंगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, वी स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर अपॉन में 2s इज इक्वल टू a, ठीक है। इसको रखिए वैल्यू, v कितना है, डायरेक्टली रखूँ तो 10 टू की पावर 4 माइनस में रख दूँ u स्क्वायर कितना है 4 इंटू 10 टू की पावर 4 अपॉन में 2 इंटू डिस्टेंस कितनी है 10 इंटू 10 टू की पावर -2, ठीक है बच्चों। इसको सॉल्व करें, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सॉल्व जब करोगे तो ये आई थिंक 3 आएगा, तो आई थिंक 15 इंटू 10 टू की पावर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आना चाहिए। देखो साइन की टेंशन मत लेना, क्योंकि इसने पहले से क्या बोल दिया, रिटार्डेशन। तो ये सिर्फ परिमाण की बात कर रहा है, परिमाण चाहता है ये आपसे निकलवाना, ठीक है। आगे चलें, ये देखिए, 2 balls A and B of same masses are thrown from the top of a building, A thrown upward in velocity v and B thrown downward with velocity v, then, ठीक है। अब देखिए थोड़ा इसको ध्यान से देखना, ये v है, ठीक है, ये भी v है, ठीक है। इसको मैंने फेंका है ऊपर, इसको मैंने फेंका है नीचे। अब ध्यान देना, समान क्षैतिज जो तल है ना, क्षैतिज तल पर समान जो गेंद है, जो आपने गेंद फेंकी है, अपन सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं। ए का मोशन यदि मैं आपको बताना चाहूँ तो ध्यान देना, यहाँ पे मान लिया मैंने एच साइड से इसको फेंका है, ठीक है भाई। अब यहाँ पे जो मैं क्षैतिज तल बना रहा हूँ, ये इन सारे क्षैतिज तलों के ऊपर इसकी चाल समान होगी, यहाँ पे भी इसकी चाल समान होगी, ठीक है। लेकिन वेग के बारे में मैं ऐसा नहीं कह सकता। उसका रीज़न ये है बच्चों, जैसे मान लो यहाँ पे इसका वेग क्या था, v था जो दिया हुआ है, तो इस तरफ जब ये वापस आएगा तो इसका वेग v ही होगा। क्यों, क्योंकि g नियत है, ठीक है, तो इसका वेग भी v ही होगा। यहाँ पे यदि मान लो v1 है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे भी नीचे की तरफ v1 होगा। यदि आप दिशा को नहीं देखते हो तो मैं ये कह सकता हूँ कि चाल समान होती है। तो क्षैतिज तल की बात करूँगा, ये क्षैतिज तल है, यहाँ पे जैसे मान लो आपके v2 है, तो इस तरफ के लिए भी क्या होगा v2, और यहाँ पे v3 है, तो इस तरफ के लिए भी क्या होगा, तो नीचे की तरफ है ये, नीचे की तरफ क्या होगा v2, और इस तरफ हो जाएगा v3, और यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा v = 0। बात समझ में आ रही है। तो जब ये वापस यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, वापस इसका वेग क्या हो जाएगा नीचे की तरफ, और 0 नहीं v, वापस इसका वेग क्या हो जाएगा v। 0 तो ऊपर की तरफ होगा ना, 0 तो यहाँ होगा। यहाँ देखो, यहाँ पे क्या आ जाएगा v। अब यहाँ पे इसका v था, ये h हाइट है, ठीक है। अब समय की बात नहीं कर रहे हैं, वेग की बात कर रहे हैं। यहाँ से यहाँ फेंका तो v, दोनों के लिए v होगा। तो यहाँ पे यदि मैं दोनों के लिए लिखूँ तो v डैश आप क्या आएगा √2gh। बात समझ में आ रही है। तो समान
वेग के साथ में दोनों के दोनों गेंदें स्ट्राइक करेगी। बात को समझ में आ रही है? यहाँ पे ज़ीरो मैंने किस लिए बोला, जो बच्चे कंफ्यूज हो गए हो तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखें, यहाँ ज़ीरो नहीं होगा। समान क्षैतिज तल पर वेग जो है वो दिशा के कारण अलग अलग है, लेकिन जो परिमाण है वो समान रहता है, ठीक है ना। मतलब चाल समान रहती है और वेग परिवर्तन होता है सिर्फ दिशा के कारण, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। ये ए का आपका डायग्राम मैंने बना दिया, ये ऊपर की तरफ वी होगा और जब इसी तल के ऊपर आएगा तो नीचे की तरफ वी बन। देखो बच्चों, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट रिप्रेजेंट द स्पीड टाइम ग्राफ बॉल ड्यूरिंग द फ्लाइट इफ ए रेजिस्टेंस इज नॉट इग्नोर्ड। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों ये वाला है कि वायु घर्षण को नगण्य ना माना जाए, ठीक है बच्चों। अब देखो ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया है v वेलोसिटी के साथ, ऊपर जाएगा, यहाँ से नीचे आना स्टार्ट होगा, लेकिन यदि मैं इस स्थिति की बात करूँ तो u इक्वल टू 0 होगा। दोनों के लिए जब मैं इक्वेशन लिखूँगा तो v, ठीक है, v डैश ले लेते हैं अपन, फाइनल वेलोसिटी v माइनस, अब देखना घर्षण जो होता है वो हमेशा वेलोसिटी की जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा और g हमेशा लगेगा बच्चों डाउनवर्ड। ये दोनों की दोनों जगह डाउनवर्ड। इस तरफ की बात करूँ तो वेलोसिटी ऊपर की तरफ तो a नीचे की तरफ, इस तरफ वेलोसिटी नीचे की तरफ तो a ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये वाली जो इक्वेशन मैं बना रहा हूँ, इस इक्वेशन के अंदर वैल्यू रखूँगा g प्लस ए टी, ठीक है। और उधर वाली इक्वेशन की यदि मैं देखूँ, उधर भी v डैश ही ले लेते हैं, चलो v डबल डैश ले लो, ठीक है। और यहाँ की जब मैं बात करूँगा तो a इफेक्टिव जो आएगा बच्चों वो आएगा g माइनस ए। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, g माइनस ए टी, ठीक है। अब यहाँ देखो, इसको कंपेयर कर दीजिए इक्वेशन को, कौन सी इक्वेशन से, सरल रेखा की समीकरण से, mx प्लस सी। प्रतिच्छेदन बिंदु कहाँ आएगा वाई एक्सिस पे, पॉजिटिव, ठीक है। और जो ढाल है आपकी वो है नेगेटिव के अंदर, और g प्लस ए, ठीक है। नेगेटिव ढाल और प्रतिच्छेदन जो वाई के एक्सिस पे होगा वो है पॉजिटिव। तो कौन से ग्राफ में मिल रहा है अपने को, और ढाल यहाँ पे नियत है, ध्यान दीजिए। तो एक इधर मिल जाएगा और एक इधर मिल जाएगा, तो पहला और तीसरा, ठीक है ना, हाफ हाफ पार्ट के लिए। अब अगली बार देखें ये वाली इक्वेशन में, अब यहाँ वापस जब आप कंपेयर करोगे तो ढाल जो है आपकी वो आएगी पॉजिटिव, ठीक है। ढाल पॉजिटिव आएगी, लेकिन इस ढाल से थोड़ा कम आएगी, ठीक है ना। तो ढाल पॉजिटिव होगी लेकिन कांस्टेंट होगी, तो तीसरा जो होगा अपना राइट आंसर होगा। लेकिन थोड़ा सा इसमें देखना, ये डायग्राम बनाते समय ऐसा हो गया है, एक्चुअली ये ऐसे आके हल्का सा ऐसे जाएगा, ये वाले जो एंगल्स हैं इसमें थोड़ा सा चेंजेस आएंगे, ठीक है ना। देखिए g प्लस ए है, लेट अज्यूम यहाँ 12 मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ क्या आ जाएगा 8, ढाल में थोड़ा सा चेंज आएगा यहाँ पे, तो ये डायग्राम बनाते समय शायद हो गया हो। तो तीसरा विल बी द राइट ऑप्शन। 10 सेकेंड द वेलोसिटी चेंजेस टू 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थवर्ड। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, पार्टिकल जो है वो ईस्ट वार्ड ट्रेवल कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। और 10 सेकेंड पश्चात इसका वेग हो जाता है 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ में। तो इसको मैं, ये तो टाइम हो गया, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ आई कैप, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ जे कैप। जब कभी भी एवरेज एक्सेलरेशन के बारे में या फिर औसत त्वरण के बारे में पूछा जाए तो वेग में परिवर्तन बटा समय, तो वेग में परिवर्तन फाइनल वेलोसिटी कितना आया 5 जे कैप, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी अपॉन में 10। इसका जब आप परिमाण निकालोगे तो परिमाण आई थिंक निकलेगा 5√2/10। ये ओनली क्या है परिमाण, ठीक है बेटा। ये 5, ये वापस 1/√2। यदि दिशा की बात कर रहा हूँ तो दिशा देखो आप यहाँ पे आपने क्या लिखा है 5 जे कैप माइनस में 5 आई कैप, ठीक है। दिशा इन दोनों के बीच में होगी, ठीक है, बीच में कहीं। बात समझ में आ रही है, क्योंकि दोनों के दोनों बराबर हैं, तो थीटा भी आप लोगे तो 45 डिग्री का होगा, तो बीच में होगी। यदि कोई और वैल्यू होती तो बीच में कहीं होती। आगे चलें। अब ये देखिए प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब दे दिया, ठीक है बेटा। मान लो कोई भी कांस्टेंट आ गया, ठीक है बेटा, आ गया। अब देखिए v जब लिखूंगा तो dx/dt तो 3kT² बेटा, और a जब लिखूंगा तो 6kT। तो a प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा टाइम, प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा टाइम, ठीक है बेटा। आगे चले। बुलेट फायर किया है, लूजेस हाफ ऑफ इज वेलोसिटी, ठीक है बेटा। इसमें डायग्राम जो है डायग्राम बनावे, यहाँ पे v था, यहाँ पे कितना हो गया v/2, ठीक है। ये आ गया आपके 3 सेंटीमीटर,
तो ये टोटल मैं ले लेता हूँ, इसने x पेनिट्रेट किया है। ठीक है बेटा, यहाँ पे जब ये निकलेगा या फिर यहीं रह जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी अपने को 0 मिलनी चाहिए। अब देखो मैं दो तरह की इक्वेशन बनाऊँगा। पहली इक्वेशन मैं बनाता हूँ इनसे, ठीक है। यूज़ मैं क्या करूँगा, v² इक्वल टू u² प्लस में 2as, इसी इक्वेशन का यूज़ करूँगा। v² अपने पास क्या आएगा, v²/4। ध्यान से देखते रहना, इनिशियल वेलोसिटी थी v² प्लस में 2a और x कितना है, सेंटीमीटर अपने को पता ही है तो अपन 3 रख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी v² प्लस में 2ax। ठीक है बेटा, इसका फ़ायदा क्या होगा आप देखना, ये वाला ये इधर ले जाऊँगा तो ये क्या बन जाएगा 3v²/4 बेटा, 2a3 को ऐसे रहने दो अभी। और यहाँ पे बेटा क्या बन जाएगा माइनस का v² अपॉन में 2ax। अब इनको डिवाइड कर दो, जैसे ही इनको आपने डिवाइड किया 2a से 2a कैंसिल आउट, v² से v² कैंसिल आउट, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो x इधर चला जाएगा, x क्या आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। मतलब 4 सेंटीमीटर बाद में जो वेग प्राप्त होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये x जो है वो कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। पूछा क्या है अपने से 3 सेंटीमीटर के बाद में कितना वो ट्रैवल करेगी, तो वो कितना ट्रैवल करेगी 1 सेंटीमीटर। तो टोटल हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, आगे चले। ये देखिए, ऐसा कभी भी क्वेश्चन है तो हमेशा आप क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे dx/dt की फॉर्म में। वो कैसे बनेगा, प्लस बीटा x। ठीक है बेटा, अब देखिए dt/dx यदि मैं करूँगा तो 2α x प्लस बीटा। ठीक है, अब इसको उल्टा कर दो, ये हो जाएगा बेटा dx/dt इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2α x प्लस बीटा। ठीक है बेटा, अब पूछा क्या है अपने से, रिटार्डेशन पूछा है, ठीक है, और अवमंदन। चलो भाई अवमंदन की चर्चा कर लें। अब ये तो क्या है अपने पास v आ गया, अब अपने को क्या निकालना है dv/dt, ये यहाँ पे v लिख दीजिए, ठीक है। अब dv/dt निकालना है, तो dv/dt निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे u अपॉन में v मेथड यूज़ करूँगा, यहाँ पे हो जाएगा बेटा स्क्वायर। ठीक है, ऊपर वाला है u लॉट v मेथड, किसी को नहीं आता u/v वाला, तो u/v आपके हो जाएगा अपॉन में v²। अब v को तो ले लिया आपने, u का कर दो, v को छोड़ दो, माइनस में v का कर दो, u को छोड़ दो। ठीक है बेटा, अब u क्या है यहाँ पे 1 है, तो 1 का क्या हो जाएगा 0, माइनस का साइन आ रहा है, माइनस का साइन लिया, अगेन u को छोड़ना है तो u 1 साथ में रहेगा, तो v' जब v' का करोगे तो आएगा 2α। ठीक है बेटा, आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो 2α आ रहा है, ये देखिए आप ध्यान से, ये dt है, dt की जगह बेटा क्या लिखना पड़ेगा मेरे को dx। बस बात समझ में आ गई, क्यों, क्योंकि x के वेरिएबल में है, तो a की जगह क्या रखेंगे dv/dx। ठीक है, तो v dv/dx वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे आप। जब v dv/dx वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो आई थिंक ये आपके आ जाएगा 2αx प्लस बीटा का होल क्यूब। ठीक है, अब देखिए आप v आपके पास पहले से क्या है 2αx प्लस बीटा, ये डायरेक्टली इसको रख दीजिए, तो ये आई थिंक आपके आ जाएगा 2αv³। मैंने यहाँ v लिया, इन्होंने u लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अवमंदन का बोल रखा है तो माइनस का साइन इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। मैग्नीट्यूड इसका क्या आ जाएगा 2αv³। अब यहाँ पे मैंने dv/dt लिखा, ठीक है, 2αx प्लस बीटा लिख दिया, मैंने अवकलन कर दिया। अब जिस बच्चे के दिमाग के अंदर ये आया हो कि dv/dt सर ने क्यों लिखा, वो एकदम करेक्ट पाथ पे जा रहा है। जिसके दिमाग में नहीं आया हो तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ पे x के साथ में वेरिएबल है ये v, तो जब भी x के साथ में वेरिएबल होता है तो असोलेशन के बेटा दो तरह के फॉर्मूले होते हैं, एक होता है dv/dt और बेटा एक होता है v dv/dx। ठीक है ना बेटा, ये मैंने जानबूझ के लिखा था चेक करने के लिए, तो प्लीज़ चेक कीजिए अपने आप को। इसको देखें, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो डीएसएलरेट इसने बोल रखा है अपने को, ठीक है बेटा, और ये इक्वेशन दे रखी है। चलिए स्टार्ट करें। du/dt आपको दिया हुआ है, माइनस का साइन यूज़ करेंगे क्योंकि डीएसएलरेशन इसने दे रखा है। ठीक है भाई, अब du अपॉन में क्या आ जाएगा
1 अपॉन में रूट यू, ठीक है, माइनस 2.5 dt। इंटीग्रेट कर दीजिए बेटा, ऐसा कभी भी क्वेश्चन है इंटीग्रेट कर दो। लेकिन खास बात आपको ध्यान क्या रखनी है, मूविंग विद स्पीड ऑफ 6.25, ये इसका प्रारंभिक वेग देख रखा है। तो t = 0 पे प्रारंभिक क्या हो जाएगा 6.25 और अंतिम क्या आ रहा है 0। तो इसका जब आप करोगे तो ध्यान देना, मैं यहाँ पे करके बता रहा हूँ, x की पावर n, x की पावर -n+1 अपॉन में n+1 माइनस का साइन, ठीक है बेटा, ये फॉर्म बनेगी। तो इस हिसाब से इसको करके देखते हैं, u की पावर -12+1 अपॉन में -12+1। ओके बेटा, यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/2, कितना आ जाएगा 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 2u की पावर हाफ, ठीक है बेटा। तो यहाँ आ जाएगा बच्चों 2√2 u अपॉन में 6.25 और 0 यहाँ पे आ जाएगा 2.5 t, ठीक है बेटा, माइनस का साइन इंक्लूड रखिए। अब देखो 0 रखोगे, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, पहले बिगर वैल्यू रखो फिर माइनस लोअर वैल्यू, ठीक है। अब देखो बिगर वैल्यू रखोगे तो ये आई थिंक 0 आ जाएगा और ये 6.25 इज इक्वल टू 2.5 t, माइनस का साइन, ये माइनस से माइनस कट हो गया, 2.5 इसका रूट निकालोगे तो 2.5 आएगा। तो आई थिंक फाइनल आंसर विल बी 2 सेकेंड। 2 सेकेंड हो गया बच्चों, नहीं है तो प्लीज़ चेक करें, वापस आगे चलें। पार्टिकल मूव कर रहा है वापस, वही क्वेश्चन उसी टाइप के आ रहे हैं अपने पास, इक्वेशन से रिलेटेड ही। देखो हमेशा ध्यान रखना, वेग जो है अपने पास, वेग हो सकता है टाइम के रिस्पेक्टिवली आ जाए, टाइम के साथ में संबंध दिया हो, या फिर डिस्टेंस के साथ में दे रखा हो। जब भी डिस्टेंस के साथ में दे रखा हो तो फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना पड़ेगा, e = v/dv/dx, और जब भी टाइम के साथ में दे रखा हो तो अपने को यूज़ करना पड़ेगा a निकालने के लिए dv/dt, ठीक है बेटा। अब देखिए, मूविंग along the positive x direction with velocity varies as this, the displacement of the particle varies as time s, ठीक है। अब ये पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट कैसे वेरी कर रहा है, ठीक है भैया, अपने डिस्प्लेसमेंट में x तक जाना है वापस, तो dx/dt यहाँ आप लिखेंगे, ठीक है। तो dx आई थिंक यहाँ पे √x ले लीजिए और यहाँ अल्फ़ा dt बेटा आ जाएगा। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे, ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो जस्ट पिछली स्लाइड के अंदर अपन ने सॉल्व किया था, आई थिंक ऐसा आएगा ये 2√x। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 2√x मिलेगा अपने को, इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा अल्फ़ा t, ठीक है, अल्फ़ा/2 हो जाएगा। तो x जो है वो वेरी करेगा t² के प्रोपोर्शनल के फॉर्म, ठीक है बेटा। फोर्थ आंसर, आगे चले। ये देखो ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसी के लिए मैंने नेक्स्ट स्लाइड खाली रखी है। पहले इन्फॉर्मेशन देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। ये बॉडी इज एट रेस्ट है t = 0 पे, इट स्टार्ट मूविंग विद पॉजिटिव x डायरेक्शन विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है बेटा। एक बॉडी अपन ले लेते हैं, x1 इसने कंसिडर किया हुआ है, ठीक है। अपन ले लेते हैं x1 जो है वो ½ a t² इस फॉर्म में चल रहा है, बैक जाएं, ठीक है। और x = 0 पे एक और है पार्टिकल जो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, उसको इन्होंने x2 कंसिडर किया हुआ है, ठीक है बेटा। तो x2 जो है वो हो जाएगा आपके ut, ठीक है बेटा। आगे देखें, द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट बॉडी इज़ गिवन बाय x1, ठीक है, अपने ले लिया, एंड दैट ऑफ सेकेंड बॉडी इज़ x2, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली डिस्क्राइब x1 - x2 एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। कोई पिंड x = 0 पर विरामावस्था में है, t = 0 पर यह धनात्मक x दिशा में, ठीक है, और अन्य पिंड नियत चाल से धनात्मक x दिशा में, दोनों की बात हो गई। x1 x2 अपन ने लिया है, पहले पिंड की स्थिति को x1 द्वारा दर्शाया गया है तथा दूसरे पिंड की स्थिति को, ये लिख लेना, दूसरे पिंड की स्थिति को x2 द्वारा दर्शाया गया है, ठीक है। निम्न में से कौन सा ग्राफ समय t के फलन के रूप में सही वर्णन करता है, ये दे ही दिया x1 - x2। अब देखिए आप, यदि मैं बात करूँ x1 - x2 की, तो ½ a t² - ut, ठीक है बेटा। अब ध्यान से देखना, यदि आप इस ग्राफ को देखें तो पहली चीज़ आप ये चीज़ को ध्यान रखें कि जब भी t² बनता है तो ग्राफ कर्व में बनता है, ठीक है भाई, ग्राफ क्या बनेगा कर्व में। तो अपन देखते हैं कि एक तो t = 0 पे ग्राफ x1 - x2 की वैल्यू 0 होगी, और
और कौन सी वैल्यू है ऐसी जिसके ऊपर आपके x1 माइनस x2 ज़ीरो होगा? तो अपन क्या करेंगे, पहली चीज़ निकालते हैं, इसको ज़ीरो कर दो, तो माइनस यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है भाई, इसको इधर ले जाओ, तो यू टी इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ से आई थिंक टी की वैल्यू आएगी 2u बाई ए। आ गया बच्चों? तो एक और टी की वैल्यू है जहाँ पे ये ज़ीरो देगा अपने को, बैक जाएं, देखो एक और टी की वैल्यू जहाँ ज़ीरो देगा, तो आई थिंक ये ग्राफ और ये ग्राफ, ये तीन है, यहाँ ये तो कैंसिल आउट हो गया, चौथा कैंसिल आउट। ठीक है भाई, आगे चलें। अब स्क्वायर की टर्म जो है, जहाँ पे स्क्वायर होता है, एक टर्म स्क्वायर आ रही है और एक टर्म सिंगल है, x1 माइनस x2 एक्सिस वाली। ठीक है, तो ग्राफ जो होगा अपना वो x1 माइनस x2 की तरफ मूव करेगा। ठीक है, x1 माइनस x2 की ओर मूव करेगा, जैसे मूव करवाते हैं ना अपन, फाइनली x1 माइनस x2 की ओर मूव करेगा, क्योंकि ये x1 माइनस x2 अपन ने ऐसे ले रखा है, यहाँ पे t है। अब देखिए, बैक जाएँ, अब x1 माइनस x2 की तरफ मूव करने वाले ग्राफ कौन कौन से हैं? ये रहा और एक ये रहा। ठीक है, ये दो ग्राफ है, कैंसिल आउट हो गए भाई। और पैराबोला जो है इनिशियली ज़ीरो से स्टार्ट होकर के मिलेगा, यहाँ पे स्टार्ट नहीं होगा, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली आपका आंसर 1 आ सकता है। ठीक है, ये तो सिंपल थ्योरीज़ हैं, बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ सबसे पहले आप निकालोगे x1 माइनस x2 की वैल्यू ज़ीरो कहाँ होगी, तो t इक्वल टू ज़ीरो के अलावा एक वैल्यू ज़रूर आएगी जहाँ पे वैल्यू ज़ीरो होगी। क्यों? क्योंकि टी स्क्वायर के फॉर्म में बनी है इक्वेशन अपने पास, तो एक वैल्यू आ गई। और जब टी स्क्वायर आपको दे रखा है और x1 माइनस x2 सिंगल फॉर्म में है, तो आप पैराबोला के हिसाब से अज्यूम कर सकते हो कि ग्राफ जो है वो x1 माइनस x2 की ओर मूव करेगा जाके। ठीक है, और जो वैल्यू है वो t इक्वल टू ज़ीरो पे ज़ीरो है, तो ये जो है ये ग्राफ ऐसे बन रहा है, तो पैराबोला का शेप ये नहीं होता, ये शिफ्टेड है यहाँ पे इस तरफ, पैराबोला का शेप ऐसे होता है, तो फर्स्ट ग्राफ का सिंगल आ जाएगा। इसके अलावा ये तो सिंपल अजम्पशंस हैं, क्योंकि अपन ने एक एक ऑप्शन को रिड्यूस किया है। अब आपको एग्जैक्टली यदि देखना हो तो आप देखें, तब आपको लगाना होगा मैक्सिमा एंड मिनिमा। कैसे? अब ध्यान से देखना, x1 माइनस x2 की जो इक्वेशन है अपने पास, x1 माइनस x2, तो ये dx1 माइनस x2 बाई dt कर दीजिए और इक्वल टू पहले ज़ीरो पुट कीजिए। तो जब ये ऑपरेशन मैं करूँगा तो मेरे पास आएगा माइनस यू आ जाएगा, और प्लस में 2 ये आगे आएगा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, प्लस में 80, तो t की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, क्या आएगी, a बाय यू बाई ए। क्या आ जाएगी बच्चों? u बाई ए। t की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी? u बाई ए। तो ये अपने पास क्या आ गया, एक रूट आ गया जहाँ पे मिनिमा मिलेगा या मैक्सिमम मिलेगा, अभी तक अपने को नहीं पता। उसके बाद अपन क्या करेंगे, डी स्क्वायर x1 माइनस x2, इस इक्वेशन को एक बार और डिफरेंशिएट कर कीजिए। जब आप डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ तक तो एक बार किया ही था अपन ने, ठीक है, इक्वल टू ज़ीरो और लिख लें, एक बार डिफरेंशिएट किया था, एक बार और करेंगे, तब ये तो कांस्टेंट है, ज़ीरो हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, a। तो मीन्स ये आपने को क्या मिल रहा है, धनात्मक। यदि ये धनात्मक मिल रहा है तो ये जो रूट है ये क्या देगा, मिनिमा। अब पीछे चलें, ये देखो ध्यान से, ये मिनिमा है, बात समझ में आ रही है? यहाँ पे मिनिमा मिलेगा, यहाँ पे ये क्या दे रहा है, ये मैक्सिमा दे रहा है, इधर ये गलत है। ठीक है, तो फर्स्ट इज राइट। आगे अगर समझ में हो, प्लीज़ 1-2 मिनट, यदि आपको नहीं रहा तो 1-2 मिनट पीछे करके देख लीजिए। एक ऑप्शन जो है आप सिंपल एलिमिनेशन से चल सकते हो, और एकदम 100% श्योर होना है तो फिर आपको मैक्सिमम मिनिमा ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब ये देखिए, ऊंचाई एच के एक मीनार के सिर से एक कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर यू चाल से फेंका जाता है। ऊंचाई एच है, यू चाल से अपन ने फेंक दिया भाई इसको। ठीक है, यू चाल से फेंक दिया ऊपर की ओर। द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड इज n टाइम्स द टाइम टेकन बाय टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट विच पाथ। ठीक है, अब यहाँ से हाईएस्ट पॉइंट अचीव करने के लिए मैं मान लेता हूँ टाइम है इसके पास u बाई जी, अपने को पता है v इक्वल टू यू प्लस 80। इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी 0 जहाँ होगी वही अपना हाईएस्ट जो ऊंचाई है वही होगी। ठीक है, एक तो ये टाइम आ रहा है, और एक ये बोल रहा है कि ये जो टाइम है ये टाइम का n टाइम्स है। कौन सा टाइम? यहाँ से लेकर के यहाँ तक आने का टाइम। ये जो टाइम मैं मान लेता हूँ t, ऊंचाई पे गया, नीचे आ गया,
तो ये जो t है ये बेसिकली आपके पास क्या है, n टाइम्स है t के, तो ये क्या है nu/g। बात समझ में आ गई। अब ध्यान रखना आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, साइन कन्वेंशन, ठीक है, चिन्ह परिपाठी। नीचे की तरफ है विस्थापन तो -h, ऊपर की तरफ वेलोसिटी u, t -12 g t²। अब t की वैल्यू रख दो यहाँ पे, -h u nu/g -12 g n² u² अपॉन में g²। एक g से एक g कैंसिल आउट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो -h ये क्या हो जाएगा nu²/g, माइनस का साइन n² u²/2g। अब 2g कॉमन लेकर के इधर ले जाओ तो -2gh, ठीक है, इक्वल टू 2g ले लिया अपन ने, तो 2g जब लोगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, 2nu² माइनस में n² u², माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करा दो तो 2gh इक्वल टू, अब मैं फॉर्म बना रहा हूँ nu, क्या आ जाएगा nu जब रखोगे n-2, क्योंकि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव तो n-2। ठीक है बच्चों, ये फॉर्म बन गई शायद, आई थिंक। देखो 2gh nu, हाँ nu² ले लो, nu² n-2, ठीक है। यहाँ पे इस तरफ और नीचे है, ध्यान से देख लेना भाई, nu² कॉमन लेना है आपको तो n-2 आ जाएगा सीधा, ठीक है। ट्राई कीजिए। अभी देखो ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अपन वापस एक और स्लाइड मैंने छोड़ी हुई है इसके लिए। अब देखिए, 2 stones आर थ्रोन अप साइमल्टेनियसली, हिंदी मीडियम वाले पढ़ते रहे, क्लिफ ऑफ 240 मीटर हाई, ठीक है, इनिशियल स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एंड 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बेटा। मीटर पर सेकेंड respectively, which of the following graph best represented time variation of relative position of the second stone with respect to the first? Position of the second stone, ठीक है, relative to the first, do not rebound, ठीक है, neglect air resistance दे दिया इसने, take g this figure, ठीक है। अब थोड़ा अपन इसको देखें तो 240 मीटर तो बच्चों अपने को मिल गई हाइट, ठीक है बच्चों। एक को अपन ने प्रोजेक्ट किया है 10 मीटर पर सेकंड से और सेकंड को 40 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, थ्रोन अप। आगे चले, एक को तो अपन ने प्रोजेक्ट किया है 10 मीटर पर सेकंड से, एक इधर बना लेते हैं, एक को प्रोजेक्ट किया है 40 मीटर पर सेकंड से, ठीक है बच्चों। अब क्या है, 240 मीटर जो हाइट है, अब इन दोनों के लिए अपने जो पोजीशन पूछ रहा है ये, आई थिंक देखो, तो सेकेंड स्टोन रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट, ठीक है। तो यदि मैं पोजीशन इनकी लिखता हूँ, देखो ध्यान से, अब फर्स्ट स्टोन से सेकेंड स्टोन की रिलेटिव पूछी है, सेकेंड स्टोन विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट, ठीक है। तो पहले फर्स्ट की मेनली अपने को बोला सेकेंड स्टोन विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, ये पूछा है, तो x2 माइनस x1 पूछा हुआ है अपने को। वापस देखें, फर्स्ट कौन सा है 10, ठीक है, तो ये पहले वाला ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है, ठीक है बच्चों। तो लेट अज्यूम पोजीशन ले लेते हैं अपन। पोजीशन देखिए इनकी, x1 जो आएगा, यूज़ क्या करना है, साइन कन्वेंशन ही यूज़ करना है अपने को। देखते हैं अपन u t, ठीक है भाई, u t1 माइनस में हाफ g t1², इक्वेशन की फॉर्म में एक बार लिख के देखते हैं। और x2 जो है वो क्या आ जाएगा बच्चों, u1 ले लो, ये u2 ले लो, u2 t2 माइनस हाफ g t2², ठीक है भाई। अब देखो, अब ये पूछ रहा है अपने से x2 माइनस x1, u रखें तो x2 है, तो u2 माइनस u1, ठीक है, u2 माइनस u1, ये हो जाएगा t2 माइनस t1, ठीक है भाई। अब यहाँ से देखो x2 माइनस दिस, ठीक है, तो आई थिंक ये मैं प्लस हाफ जी लिख लेता हूँ। और यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, देखना ध्यान से, x2 माइनस से ले रहा हूँ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, t1²
माइनस में t2²। वापस एक बार चेक कर ले मैं, x2 माइनस दिस, तो ये माइनस में था, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। ठीक है, ठीक है, आई थिंक आ जाएगा ये, हाँ ये प्लस में आ जाएगा, ये माइनस में आ ही रहा है। ठीक है भाई, u2 t2, नहीं ये वाला जो है, ये वाली टर्म थोड़ा सा ऐसे ना लिख करके अपने को लिखनी पड़ेगी, ब्रैकेट नहीं बना सकते, ठीक है ना। तो इक्वेशन की फॉर्म में आपको बता देता हूँ ये बेसिकली चाहता क्या है। ये चाहता है u2 t2 माइनस में u1 t1। अब देखो, एक तो बेटा टर्म ये हो गई, ठीक है। अब रिलेटिव की जब भी आप बात कर रहे हो, अब आप ध्यान देना जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ये तो आप इक्वेशन के फॉर्म से यदि आप जाना चाहोगे तो दिक्कत आएगी बहुत ज़्यादा आपको इक्वेशन की फॉर्म में। अब जो मैं फील करवाना चाहता हूँ उस चीज़ को देखो, इन दोनों का रिलेटिव ले लो। रिलेटिव जब आप लेते हो तो स्टोन जो 1 है, मतलब x1 की बात है, तो x1 के पास में क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड तो है आपके पास वेलोसिटी, और नीचे की तरफ है g, ठीक है बेटा। और x2 यदि स्टोन 2 की बात करता हूँ तो इसके पास 40 मीटर पर सेकेंड है बेटा वेलोसिटी, और नीचे की तरफ है g। इन दोनों का रिलेटिव ले लो। यदि मैं बात करूँ तो रिलेटिव जैसे ही लूँगा, जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि जब भी रिलेटिव लेते हैं तो जिसके रिस्पेक्टिवली ले रहे हैं उसको रोक दो, ठीक है, उसको रोक दो, और उसका जो वेलोसिटी और उसका एक्सेलरेशन है जस्ट बैकवर्ड डायरेक्शन में दे दो। तो मैं क्या है x2 माइनस x1 करने वाला हूँ ना, तो इनकी जो वेलोसिटी है और जो इनका एक्सेलरेशन है जस्ट बैकवर्ड डायरेक्शन में दे रहा हूँ। तो रिलेटिव लेने के बाद में मेरे पास वेलोसिटी जो बचेगी, आई थिंक वेलोसिटी बचेगी, ध्यान से देखना, वेलोसिटी जो बचेगी मेरे पास बचेगी 30 मीटर पर सेकेंड, लेकिन एक्सेलरेशन मेरे पास नहीं होगा, ठीक है, एक्सेलरेशन मेरे पास नहीं होगा। बात समझ में आ रही है, एक्सेलरेशन मेरे पास नहीं होगा। अब सबसे बड़ी खास बात ये हो जाएगी कि अपने को ये देखना पड़ेगा कि ये जो पार्टिकल है, अब ध्यान से देखो, 10 मीटर पर सेकेंड मैंने ऊपर प्रोजेक्ट किया है तो बात सीधी सी है, ये 40 मीटर है, ये ऊपर जा करके नीचे आएगा, ये ज़्यादा टाइम लेगा, ये कम टाइम लेगा। लेकिन दोनों रिलेटिव जो हैं, रिलेटिवली ये कितने सेकंड बाद में ये जो रिलेशन है ये मेंटेन रहेगा। ये निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, ये कितना दे रखा है 240, तो 240 अपॉन में 30, तो ये आ जाएगा 8 सेकेंड। मतलब 8 सेकेंड तक ये मोशन चलेगा, 8 सेकेंड तक E की वैल्यू अपने पास 0 मिलती जाएगी, 8 सेकेंड तक G का इफेक्ट नहीं पड़ेगा मोशन के ऊपर। तो जो ग्राफ है वो 8 सेकेंड तक लीनियर आएगा। जैसे ही 8 सेकेंड ख़त्म हुआ, ये इक्वेशन मैंने जो लिखी है वो सिंपल फील के लिए लिखी है, जैसे ही 8 सेकेंड ख़त्म हुआ उसके बाद में ये जो 10 सेकेंड वाला जो पार्टिकल है वो तो नीचे पहुंच गया भाई, 10 सेकेंड वाला जो पार्टिकल है वो तो नीचे पहुंच गया, वो तो स्टॉप हो गया। अब जो गवर्निंग इक्वेशन है उसके अंदर G आ जाएगा। अब जो गवर्निंग इक्वेशन है उसके अंदर ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है भाई, उसके अंदर ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। क्यों, देखो xt ग्राफ का जो स्लोप है, xt ग्राफ की जो ढाल है वो क्या बताती है, वो वेग को बताती है, ठीक है। xt ग्राफ की जो ढाल है वो क्या बताती है, वेग को बताती है, ठीक है। तो ढाल अपने को चेक करनी पड़ेगी, ऐसे बनेगा, कैसे बनेगा देखो, ठीक है। अब ये देखिए, ये वाला जो ग्राफ है इसकी खास बात क्या है, देखो अब मैं बताता हूँ। ढाल ध्यान से देखना, ढाल नेगेटिव के अंदर बढ़ रही है, ढाल नेगेटिव के अंदर बढ़ रही है, लेकिन नेगेटिव क्यों, क्योंकि नीचे की तरफ है वेलोसिटी उसकी। साइन कन्वेंशन के हिसाब से जब ढाल, ये देखो पहले ऐसे था, फिर ये धीरे धीरे नेगेटिव के अंदर बढ़ रही है। अभी नेगेटिव इस तरफ वाले, नेगेटिव में जब देखना है तो इस तरफ वाला देखो, नेगेटिव के अंदर देखो स्लोप बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो नेगेटिव के अंदर वेलोसिटी इसकी बढ़ रही है। इनिशियली जो बढ़ेगी वो आपके गवर्निंग इक्वेशन क्या होगी, जिसके पास जी नहीं होगा। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। पहले दोनों के दोनों रिलेटिव जब आप लोगे तो जी का इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको समझाया था, एक को स्टॉप कर दो, उसके जस्ट बैकवर्ड डायरेक्शन में दे दो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों, तो जी का इफेक्ट खत्म हो जाएगा, तो ओनली वेलोसिटी आएगी। तो एक नियत ढाल से मोशन चलेगा, कब तक चलेगा, 8 सेकंड तक चलेगा। उसके बाद में जी का इफेक्ट आ जाएगा, उसके बाद में कर्व बनेगा, और इसकी जो ढाल है
xt ग्राफ की ढाल देख लो आप, सिंपल। इक्वेशन के हिसाब से जाओगे तो दिक्कत आ जाएगी, ठीक है ना। सिंपल फील के हिसाब से बता रहा हूँ, इसको ट्रिक की मान लो आप। यदि आप ढाल देखोगे तो वेलोसिटी की अपन चर्चा करें तो धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, लेकिन नीचे की तरफ डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव। नेगेटिव आप देखो खुद, ठीक है, नेगेटिव के अंदर ढाल इंक्रीज होगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा, थर्ड विल बी राइट आंसर। ठीक है बेटा, आगे चले। द पैसेंजर ट्रेन है, ये तो इजी है एकदम, देखो 60 मीटर है, ठीक है, इस लेंथ ये है, ठीक है, ये ट्रेन की लेंथ है। तो ट्रेन वन की लेंथ कितनी है, 60 मीटर, और स्पीड कितनी है, 80 किमी पर आवर, ठीक है भाई। और ट्रेन 2 की स्पीड कितनी है, 120 मीटर, और स्पीड कितनी है, 30 मीटर पर आवर, ठीक है बच्चों। थोड़ा सा देखो, फ्लो के अंदर थोड़ा सा राइटिंग ऐसे आ जाती है, ठीक है। द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन पैसेंजर ट्रेन टू कंप्लीट क्रॉस प्रेजेंट ट्रेन, ठीक है। अब देखो कंप्लीटली क्रॉस का सेंस ये है, जैसे मान लो ये दो ट्रेनें हैं, जब तक ये मान लो मैंने 20 मान लिया और ये मान लिया मैंने 100, ये एग्जांपल लिया है मैंने, सिंपल एग्जांपल है। अब देखो ये वाली ट्रेन यहाँ पे आई, यहाँ पे आ गई, लेकिन ये नहीं माना जाएगा ये कंप्लीटली क्रॉस कर ली। कंप्लीटली क्रॉस तभी माना जाएगा जब ट्रेन का ये वाला सिरा इसको छोड़ दे, ठीक है। तो 20 मीटर तो ये ट्रैवल करेगा ही, ये इसको टोटल लेंथ ट्रैवल करनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे टोटल लेंथ कितनी है बेटा, 180 मीटर, ठीक है बेटा। अब क्या केसेस जो इसने बोल रखे हैं वो ले लेते हैं अपन। T1 के अंदर क्या बोला इसने, दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, दोनों समान दिशा में गतिमान हो। समान दिशा में जब भी आप रिलेटिव लोगे, ये है V1 ये है V2, तो रिलेटिव लोगे तो क्या बनेगा, V1 माइनस V2, ठीक है बेटा, V1 माइनस V2। और ज़्यादातर ये चांसेस होते हैं V1 को आप ले लो बड़े वाले को ले लो ज़्यादा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। 50 रिलेटिव लिया, मीटर पर सेकेंड नहीं है, किमी पर आवर है, ठीक है ना, किमी पर आवर, तो ये 50 आ जाएगा। और T2 जब आप लोगे, T2 के अंदर अपोजिट है, तो अपोजिट के अंदर जब भी रिलेटिव आता है आपको ध्यान होना चाहिए, ये V1 है ये V2 है, तो V1 प्लस V2 दोनों जुड़ेंगे तो 180 अपॉन में कितना आ जाएगा, 110। दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को जैसे डिवाइड करेंगे तो T1 अपॉन में T2 जब आप करोगे तो आई थिंक 11/5 आएगा आपके पास, 11/5 आएगा बेटा आपके पास। यहाँ पर 5 लिख लीजिए, 11/5, ठीक है बेटा। आगे चलें। अब देखो, rolls up a slope at the end of 3 seconds, its velocity is this, at the end of 8 seconds the velocity is 0. What is the average acceleration from the 3rd to the 8th second? ठीक है, ठीक है, ओके। अब देखो ये कह रहा है कि गेंद लुढ़कती हुई चढ़ाई पर चढ़ती है, तो आपको रोलिंग मोशन काम में नहीं लेना है, सिंपल सा लेना है कि ये चढ़ रही है भाई v वेलोसिटी के साथ, ठीक है। तो ये बोल रहा है पीछे की तरफ कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा, तभी तो इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि 3 सेकंड के बाद में कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर पर सेकंड, और बाद में कितनी होगी, 0, ठीक है। तो मान लो कोई भी वेग v रहा होगा, ठीक है भाई, v जो भी वेग था अपना। अब देखो एट द एंड ऑफ 3 सेकेंड, ठीक है, टाइम दे दिया आपने, तो v सॉरी इनिशियली ले लिया अपन ने v, इक्वेशन कौन सी यूज़ लेंगे, 80, ठीक है। कितने सेकंड बाद में इसका वेग क्या हो रहा है, 0, ठीक है। तो 20 सेंटीमीटर पर सेकंड लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, पता है अपने को। इनिशियली वेग ये था v, और ये आपके हो गया कितने सेकंड बाद में बेटा, 3 सेकंड बाद में बेटा, ठीक है। सेकंड जो इक्वेशन है उसके बाद में वेग हो रहा है 0, ये है u माइनस में a इंटू में 8, ठीक है बेटा। अब u की जगह मैं यहाँ से वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे कितना लिखूँगा बेटा, 20 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8u, 5 और 5, ये 5 पॉजिटिव का 5a, तो a इज इक्वल टू क्या है, 5 अपॉन में चला जाएगा 4
सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बेटा, लेकिन अब खास बात क्या है, मैंने पहले से डायरेक्शन पीछे ले ली है तो माइनस का साइन मैंने इंक्लूड नहीं किया। आंसर विल बी 2। बात समझ में आ रही है आपको? लेकिन क्या लेके चलना है, पॉजिटिव लेके चलोगे तो अपने माइनस आ जाएगा। मैंने माइनस का साइन पहले से ले लिया, मान लिया कि रिटार्डेशन हो रहा है क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही थी तो मैंने पहले मान लिया। आगे देखें, ए 120 मीटर लॉन्ग ट्रेन, वापस वही चीज़ है। देखो बेटा, ये 120 मीटर लॉन्ग ट्रेन है और ये जो ट्रेन है, ये ट्रेन है कितनी, 130 मीटर लॉन्ग, 130 मीटर लॉन्ग होगी बेटा। ठीक है, अब वापस अपने को ध्यान क्या रखना है, यदि मैं कह रहा हूँ कि ये ट्रेन आपस में क्रॉस कर रही हैं तो इनको पूरी की पूरी लाइन ट्रेवल करनी पड़ेगी। देखो कैसे, पेन लेके दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे ये ट्रेन है, ठीक है बेटा, ध्यान से देखना, स्टार्ट हुआ, मैं पीछे वाले साइड में बैठा हूँ, ये स्टार्ट हो रहा है। अब मैं कितना ट्रैवल कर रहा हूँ देखना, पहले मैंने इसकी लाइन ट्रैवल करी, ठीक है, अब मैं यहाँ पे आ गया। अब आप ध्यान देखो मैंने कितना ट्रैवल किया, इसके बराबर तो ट्रैवल किया ही किया, लेकिन जब मैं इसको क्रॉस करके आगे जाऊँगा तब कंप्लीट क्रॉस माना जाएगा। मैं यहाँ बैठा हूँ जहाँ पे मैंने पकड़ रखा है पेन को, तो अब इसने टोटल लेंथ कितनी ट्रैवल करी, इसकी खुद की और जो ये पेन है इसकी, दोनों लेंथ ट्रैवल करनी पड़ेगी। अब देखो, ट्रेन मूविंग भी विद इन अपोजिट डायरेक्शन, तो ठीक है, इस तरफ कितना है वेग v1 और इस तरफ कितना है v2, दोनों को प्लस कर दो, डिस्टेंस प्लस हो जाएगी, ये मीटर में है, तो टाइम जो आपके आएगा कितना आ जाएगा, 120 प्लस 130, डिस्टेंस आ जाएगी 250 और अपॉन में 30 एंड 20 प्लस में कितना आ जाएगा 50। तो आई थिंक आंसर विल बी 5 सेकेंड। ठीक है, एक 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी 20 मीटर पर सेकंड के वेग से किसी दिशा में गतिशील है। एक अन्य रेलगाड़ी भी जो कि 130 मीटर लंबी है, विपरीत दिशा में गतिशील है। ये पहली ट्रेन को कितने समय में पार कर लेगी, 5 सेकंड पार करेगी। 5 सेकंड विल बी आवर राइट आंसर। अब देखिए 80 ग्राफ दे रखा है, आपको पता होना चाहिए कि 80 जो ग्राफ है, 80 ग्राफ का जो एरिया है वो चेंज इन वेलोसिटी देता है। ठीक है, तो डायरेक्टली आपको एरिया निकालना है, हाफ इंटू बेस कितना है 11, हाइट कितनी है 10, कितना आ जाएगा बच्चों 55 मीटर पर सेकेंड। इजी पीजी, एकदम इजी था। अगला देखिए, इफ द टोटल टाइम इलेप्सिस v, ठीक है ना, टोटल टाइम, अच्छा वेलोसिटी नहीं दे रही, टाइम दिया हुआ t। अब देखिए पहले ये बोल रहा है कि ये एक्सेलरेट हुआ, ठीक है, उसके बाद में यहाँ से लेकर यहाँ तक रिटार्ड हुआ, तो ये वाला जो है अल्फ़ा, ये है बीटा। ठीक है, टोटल टाइम जो है लेफ्ट है, लेट अज्यूम ये t1, ये है t2। ठीक है, टोटल टाइम है t1 प्लस t2 कितना हो जाएगा इक्वल टू t। बात समझ में आ गई, t1 प्लस t2 इक्वल टू कितना आ जाएगा t। अब यहाँ वाले मोशन की, यहाँ पे इसका वेग क्या है v, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे वापस 0 हो रहा है, तो v इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ अल्फ़ा t1। ठीक है बेटा, और उसी हिसाब से यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, v इज इक्वल टू बीटा t2। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये तो सिंपल है, कर लोगे। यहाँ पे क्या लगाया मैंने, जैसे ये लिखा, तो यहाँ पे होगा u प्लस AT लगाओगे, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी v, माइनस में बीटा और इंटू में t2 इक्वल टू 0। जब इसको सॉल्व करोगे तो वापस ही आ जाएगा। बात समझ में आ गई भाई। टोटल टाइम कितना है अपने पास t। अब अल्फ़ा और बीटा की फॉर्म में अपने को इक्वेशन लिखनी है। अब यहाँ पे t1 t2 की वैल्यू देखिए क्या आएगी। t1 यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ से देखिए t1 आ जाएगा अपने पास कितना, v अपॉन में अल्फ़ा। ठीक है भाई, और इधर वाली इक्वेशन से ही t2 बेटा अपने पास कितना आ जाएगा, v अपॉन में बीटा। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप लिखिए v अपॉन में अल्फ़ा, यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ मैं, प्लस में v अपॉन में बीटा इज इक्वल टू t। ठीक है बेटा, अब देखो v यहाँ से कॉमन ले लो, v कॉमन ले लिया, अल्फ़ा बीटा, ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन में अल्फ़ा बीटा, ऐसा आ जाएगा बेटा। ये थोड़ा मैं ढंग से नोट डाउन कर दूँ बेटा। देखो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखें कृपया करके। बाकी मैं ट्राई करूँगा धीरे धीरे मेरी राइटिंग इसके अंदर अच्छी हो जाए।
अब v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, अल्फ़ा बीटा t अपॉन में अल्फ़ा प्लस बीटा। दिस विल बी योर राइट आंसर। ओके बेटा, ओके देन। देखो सारे के सारे क्वेश्चंस अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। और यदि कोई शॉर्ट मेथड है, क्योंकि ग्राफिकल जो क्वेश्चंस होते हैं यदि आप इक्वेशन बना के करोगे तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो थोड़ा सा हिंट मैंने देने की ट्राई की है, तो कृपया आप उस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं आपको, मैं भी मेरी तरफ से थोड़ा सा इम्प्रूव ही कर रहा हूँ। देखा होगा आपने राइटिंग, जो फर्स्ट डे राइटिंग थी उससे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है आज, ठीक है बच्चों। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट और प्लीज़ सपोर्ट अस। और यदि आपको सिंथेसिस का ये प्रयास अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। और सिंडी ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। सिंडी ऐप के अंदर सारी की सारी DPPs, सारे वीडियो लेक्चर्स और ये जो इंटरेक्टिव लेक्चर्स हैं, ठीक है, इंटरेक्टिव लेक्चर सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होंगे आपको। तो प्लीज़ गूगल प्ले के अंदर जाके सिंडी ऐप को इंस्टॉल कीजिए, ठीक है बेटा। आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं। ओके, टेक केयर, बी सेफ, ध्यान रखें अपना।